इतनी तेज ग्रोथ, इतने बड़े टारगेट और इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, लेकिन रिस्क भी छोटे नहीं हैं। कंपनी प्रोफाइल। प्रीमियर एनर्जीज एलटीडी एक भारतीय कंपनी है जो सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स में सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, मोनोफेशियल और बाइफेशियल मॉड्यूल्स शामिल हैं। कंपनी ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और ओएम ऑपरेशंस मेंटेनेंस सेवाएं भी देती है। प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स केगर। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल 106%, 5 साल 47%, टीटीएम 59%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल 298%, 5 साल 91%, टीटीएम 163%। वित्तीय प्रदर्शन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मुनाफा और वृद्धि। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने तेज ग्रोथ दिखाई है। 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 91% केगर रही। पिछले 5 सालों में कुल प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 90.8% केगर रही है। ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्च 2025 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,781 रुपये करोड़, नेट प्रॉफिट 937 रुपये करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी रो 3 साल का औसत रो 43%, पिछले साल का रो 54%, यानी कंपनी कैपिटल पर बेहतरीन रिटर्न दे रही है। बुक वैल्यू। स्टॉक फिलहाल बुक वैल्यू से 16.1 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऑर्डर बुक और रेवेन्यू मिक्स। ऑर्डर बुक 30 जून 2025 तक 8,602 रुपये करोड़, पूरी तरह घरेलू मार्केट से, जिससे आने वाले समय के लिए मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। रेवेन्यू योगदान। मॉड्यूल्स डिवीजन 74%, सेल्स बिजनेस 23%। अन्य वर्टिकल्स जैसे एल्यूमिनियम फ्रेम्स अभी छोटे स्तर पर लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक विस्तार और भविष्य की योजनाएं। मिशन 2028 लक्ष्य है 10 GW इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बनना। वेफर्स और सेल्स 10 GW। एल्यूमिनियम फ्रेम्स 36,000 मीट्रिक टन। मॉड्यूल क्षमता 110 GW। नई क्षमता। हैदराबाद में 1.2 GW टॉपकॉन सोलर सेल लाइन शुरू की, निवेश 642 रुपये करोड़। कुल सोलर सेल क्षमता अब 2 GW से बढ़कर 3.2 GW। नई लाइन एनटाइप G12R टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो पुरानी मोनोपर्क तकनीक से अधिक एफिशिएंट है। भौगोलिक विस्तार। आंध्र प्रदेश 800 मेगावाट टॉपकॉन सेल प्लांट। तेलंगाना 1.6 GW टॉपकॉन मॉड्यूल प्लांट। मध्य प्रदेश भविष्य की योजना में शामिल। बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, इन्वर्टर्स, इंगॉट्स, वेफर्स और एल्यूमिनियम फ्रेम्स में प्रवेश। साइनो अमेरिकन सिलिकॉन प्रोडक्ट्स INC के साथ JV वेफर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। रिस्क और चुनौतियां। एग्जीक्यूशन रिस्क। मिशन 2028 का बड़ा लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, खासकर वेफर और इंगॉट प्रोडक्शन में जहां कंपनी का अनुभव नहीं है। कंपटीशन। घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। FY 2027 तक प्राइसिंग और मार्जिन पर दबाव आ सकता है। स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक फिलहाल बुक वैल्यू से 16.1 गुना महंगा है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। रेगुलेटरी ग्लोबल रिस्क। भारत में सरकार की पॉलिसी सपोर्टिव है, लेकिन US जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स की पॉलिसी पर अनिश्चितता है। इसी वजह से कंपनी ने अपने US एक्सपेंशन प्लान फिलहाल रोक दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025। प्रमोटर्स 64.25%, FIIs 4.38%, DIIs 12.96%, पब्लिक 17.70%। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य लें।